आजकल एक गारंटी चल रही है, वो कहते कि इनकी गारंटी उनकी गारंटी। गारंटी क्या होती है? दो परिवारों के लोग लूट रहे थे। जयप्रकाश के साथियों ने इस कलात की धरती से उखाड़ा था। आज आप लोग एक हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो कि हुड्डा साहब कलात में जिसको आप लोग भेजोगे आपका उम्मीदवार जीतेगा। उदयपान जी देख ले हमारी बात में फर्क हो तो हाथ खड़े कर लो, चूक होगी जो बात बिगड़ जाएगी। युग के सारा काम कर देंगे तो हम युग बटन दाब पी पी करा दियो किसकी मैं मरवा दूंगा। तो दाएं बाएं खड़े हैं, ये पिशाब पिशूब तरह लिया हो नहीं उतरा तो उतरेगा तो 10 महीने पाचे जब हुड्डा साहब आवेंगे। मैं तो यही आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसले की घड़ी नजदीक है, हरियाणा को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कलायत वाला नहीं बताओ। विकास हमारा अजीत कहाँ गया? बहुत अच्छा किया वैसे। जहां तक भाई जयप्रकाश का सवाल है ना, ठाटा आदमी है, ये तो मनवा ले अपनी बात, पहला मनवा ली आगे भी मनवा लेगा भाई। कहा सरकार ले के छोटा है। मेरे मन में तो भाई एक ही टीस है, वैसे तो सब आपकी मेहरबानी से हर पद पे रह लिया मैं, कोई लालसा नहीं, लेकिन मेरे मन में टीस है। सारा मामला ठप हो गया। आज हरियाणा विकास के उसमें वो प्रदेशों जो नंबर 1 था बहुत प्रदेशों से पीछे हो गया। ये टीस है भाई। 6000 बूटे के और 6000 बुढ़िया के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं हो तो 2 लाख नौकरी देंगे हम बच्चों को। तो भाई एक टक्कर दे दूं, तुम साथ दोगे तो दे दो टक्कर, हाथ खड़े करके बता दो तो भाई तैयार हो जाओ, तुम टक्कर देने तैयार हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज हमें सोचना है कि भाई ये सरकार किसकी है? ना तो यह नौजवान की, ना यह किसान की, ना यह कर्मचारी की, ना मजदूर की, ना या छोटा हमारा मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसकी है। किसकी? सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी की। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने याद करने चाहिए वो 10 साल जब कांग्रेस का राज था, और ये 9.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार के हैं। जो हमारी 10 साल की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस सरकार के समय जो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, आज वो रोजगार में सबसे फिसड्डी है। बेरोजगारी में नंबर 1 आज वो हरियाणा बन गया है। जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, आज अपने आप को इतना असहाय समझते हैं, खासकर हमारी इस बेल्ट से, कि वो आज अपने हिंदुस्तान में नौकरी करना पसंद नहीं करते। अपनी जमीन बेच के, जायदाद बेच के, डोंकी के माध्यम से या किसी और माध्यम से वो बाहर जाने को मजबूर हैं। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले 5 सालों में तो इनने कोई भर्ती नहीं निकाली। एक आधी भर्ती निकाली तो हमने किस प्रकार से देखा, जो हमारे नौजवान भाई थे उनके साथ क्या होता था। भाई पहली लड़ाई लड़नी पड़ती थी पेपर देने के लिए। कोई बच्चा अगर जो कलायत का है, उसका क्या पता फरीदाबाद, होडल, मेवात या फिर परली तरफ कहीं रादौर, लाडवा, इससे भी आगे सेंटर पड़ता था, और उन बच्चों के इस तरफ पढ़ते थे। और आज ऐसा आलम है कि पहले तो सरकार कहती है कि भर्ती निकलेंगी, जब भर्तियां निकलती है पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद क्या होता है? पेपर लीक होने के बाद अगर जो बाय चांस लिस्ट लगी, तो लिस्ट में वो कहीं ना कहीं न्यायालय का बहाना दे करके वो विचाराधीन हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जब वो जो भाई उसमें पेपर भरते हो निराश हो जाते हैं, फिर एकदम से लेके आती है भाई उन बच्चों को हम कौशल रोजगार से लगा देंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से कौशल का बहाना करके जो हमारे पीटीआई भाई थे, ड्राइंग मास्टर भाई थे, जो पक्की नौकरियों पे लगे हुए थे, उनको हटाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकारों ने किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम कौशल को खत्म करेंगे, और जिस प्रकार से पहले पक्के रोजगार देने का काम किया करते, दोबारा से वही काम होगा। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो लोग क्या कहते थे? लोग ये कहते थे, जो हमारे नौजवान भाई थे, अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर
वो एक बहुत बढ़िया नीति खासकर हमारे गांव के नौजवानों को लिए लेके आए थे। उस नीति में ये था भाई पदक लाओ और पद पाओ। हमने देखा कितने हमारे जो कबड्डी के छोटी और बड़ी कबड्डी के खिलाड़ी थे, पंचायत सेक्रेटरी लगे, पुलिस में लगे, और जो पहलवान भाई थे, हमने देखा कांग्रेस के राज में जो भाई पदक लेके आया वो सब इंस्पेक्टर और डीएसपी तक लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकारें आई, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम पहले जैसी खेल नीति करेंगे। मैं अपने जो नौजवान भाई हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आज अपने दिल पे हाथ रखे पूछो कि पहले 10 साल क्या थे जो, और मनोहर लाल सरकार के 10 साल कैसे हैं। आज हमने दोबारा वही जो हरियाणा कभी रोजगार में नंबर 1 था, जिसमें 36 बिरादरी का भाईचारा था, कभी जात पात और धर्म के नाम पे हरियाणा में कभी दंगे नहीं हुए थे। जो ये हमारा इलाका है, इसमें जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो किसानी है। यहाँ पर सब किसान हैं या खेती और मजदूर हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो किसान बुजुर्ग और नौजवान थे, वो जब अपनी वाजिब मांगों को मनवाने के लिए 3 काले कानूनों के खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, तो हमने देखा कैसे 13 महीने लगे और 13 महीने बाद सरकार ने विवश होकर के उस ताकत के सामने अपने घुटने टेके। मगर जब भी उन्होंने काम किया, उन्होंने वादा किया था कि वो एमएसपी लेकर के आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हम कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उसमें एमएसपी का जो होगा उसका कानून लेकर के आएंगे और फसल का भाव जो होगा वो C2 फॉर्मूले से देने का काम करेंगे। हमने भूलना नहीं चाहिए कि जब सरकारें कहीं सब किसानों के पीछे पड़ी हुई थी, तो उस समय भी हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे सांसद थे जो अपनी लड़ाई संसद में लड़ रहे थे। और हमने भूलना नहीं चाहिए भाई, आजकल एक गारंटी चल रही है, वो कहते कि इनकी गारंटी उनकी गारंटी। गारंटी क्या होती है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे हमारे विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक बार वायदा किया था। हमें पता है कंडेला यहां से दूर नहीं है। कंडेला में जब किसानों ने उस समय की जो तानाशाही सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। मगर हुड्डा साहब ने उस समय जब आंदोलन हुआ तो उस समय भी यही कहा था कि भाई जिस दिन इस सूबे का हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो पहली बार में ही सारे कर्जे माफ करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जो नौजवान किसान हैं, हमारे जो आदरणीय बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ, याद करो वो दिन जब एक नारा लगता था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। इसी प्रकार से मैं अब अगली बात, जो हमारे बुजुर्ग थे, ये वो समय था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं सबसे ज्यादा पेंशन दी जाती थी तो वो हरियाणा में दी जाती थी। मगर इस बार जब चुनाव हुआ तो एक नौजवान सा लड़का आया था, 2 भाई आए थे, और कह गए थे कि ताई इंद्रो चिंता ना करिए, 51-51 रुपये पेंशन मिलेगी। आज तक तो मिली नहीं भाई, और जिनकी मिल रही थी उनकी भी फैमिली आईडी के नाम पर काट दी। तो कांग्रेस पार्टी ने जब भी कहा था कि लोगों हमारे पे विश्वास करो और हमें 6-6 हजार रुपये हम जब भी देंगे और आगे देने का काम करेंगे। अब मैं आप सबसे एक बार फिर, आप सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, मैं आप सबसे एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मुझे याद है 2006 में कहीं भी हुड्डा साहब की रैली करने की इतनी बड़ी जगह नहीं मिली थी, तो हमने जहां महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर बना है वहां पर एक रैली करवाई थी। मैं एमपी था और लगभग 350 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा आजादी के बाद, चाहे हम पंजाब में थे चाहे हरियाणा में आए, इतनी बड़ी कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब किसी ने घोषणा नहीं की जो आप करके गए, और घोषणा करके गए 100% इस इलाके में काम करवाए कि नहीं करवाए, हाथ खड़े करके मैंने बताओ। मैं बोला हेलो शीला दिस साइड, आपकी कंपनी से के काम गिना दूं, पहला मेरे ख्याल में इकट्ठे करा लूंगा, क्योंकि और भी लेना है। हुड्डा साहब भी बेचते काम नहीं चलिया।
सबसे पहले यहां पानी की कमी थी, चाहे कलरम माइनर की रिमॉडलिंग, चाहे न्यू कपलमुनी माइनर को बनाना, चाहे हथो माइनर को बनाना, चाहे संडील माइनर वाया कमालपुर बनाया और चाहे शिमला माइनर बनाया। और फिर बताऊंगा जब तुम्हारा गला कौन देता हूं। तो 5 माइनर बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके में करवाया। और सबसे बड़ी एक समस्या थी, कौड़े खां से लेकर के ढूंढवाग से लेकर के लंबा खेड़ी, कलायत, सजुम्मा, बाता, पिंजूपरा, अपना शिमला, यहां बहुत पानी की कमी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन बेईमान प्रवृत्ति के नेताओं का जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके के साथ षड्यंत्र करके हमारा भाखड़ा का पानी खनौरी हेड से डिस्चार्ज लेकर के सीधा ले जाने का काम किया। आज मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि इस धरती पर नहीं, जब हुड्डा साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, ये इलाका बड़ा आर्थिक तौर से कमजोर है, पानी है नहीं, नौकरी पहला थी नहीं हुड्डा साहब से पहला, और वो गांव गांव में पूछूंगा, तो हुड्डा साहब ने हमारी बात को माना और कलायत में हेड बनाने का काम किया। 4 महीने पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारे गांव में जीरी होगा कि नहीं हुआ भाई, ये काम हुड्डा साहब ने किया। एक वो नेता जो थोड़े में भी दे गया था हमने, और एक वो परिवार, 2 परिवार जो हमारा पानी छीन करके ले गए। ये सोचना पड़ेगा आपने। तीसरी बड़ी दिक्कत थी, यहां पर आईटीआई नहीं, कोई शिक्षण संस्थान नहीं थी। आईटीआई बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया, बस स्टैंड बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया। कलायत गांव में सीवरेज और वाटर सप्लाई पहली बार किसी ने बनाई है। यहां सोच के लिए हमने बाहर जाना पड़ता था, कलायत कस्बा था, म्युनिसिपल कमेटी थी। आज कुछ भाई आकर के कहें मेरी कर्म से थली है। अरे भैया, बहुत साल राज में रहे, क्यों नहीं बनाए माइनर? हाथ में कलम की ताकत, जेपी पे तो कभी ताकत नहीं आई, और थोड़ी सी आई थी वो सिलेंडर की जूंगा अम्मा में को जाने को नहीं करता। लेकिन पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी लोगों को खूब लौट गिरी, वो ताकत हुड्डा साहब ने दी और जुगाड़ बन गया। सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्कूलों की अपग्रेडेशन और लगभग 50 सड़कें बनाने का काम किया, तो उसका श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। और इन बेईमानों ने, गठबंधन के लोगों ने, उदयभान जी सुनकर के हैरान रहोगे, आज ये इतने तादाद में लोग क्यों आए आप हुड्डा साहब को और आपको सुनने? हमारा तो कई देश में ऐसी नहीं सड़क होगी। कलायत में दुबड़ी जाम रही है कि नहीं करा रहे हो? सड़क पर दुबड़ी जामी तो कलायत जामी। और कई भाई कमाए, बोला जेपी जुगाड़ बन जाएगा। अरे मेरा तो नुकसान कर दिया, तम तारा भी कर बैठे, जुगाड़ तो बना तो मोदी का छोटना का बना, क्या नाम है उसका, ओ दुष्यंत तो जुगाड़ उनका बना। 40 सड़कें, अगर कई हजार बच्चों को रोजगार दिया, ईमानदारी से मुझे बता देना हाथ खड़ा करके। 2005 से लेकर के 2014 तक जितना सरकारी रोजगार कलायत हल्के में मिला, उतना कभी पहले मिला हो? जो मैं विपक्ष के साथी हैं, मीडिया के माध्यम से मेरी बात सुनते हो, जो भी यहां पर राज करके गए हैं, मेरी खुली चुनौती है, हुड्डा साहब ने जितना रोजगार दिया, गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, किसी और ने किया तो मैं राजनीति आज यहीं से छोड़ जाऊंगा। क्या तमाशा हमारे साथ बना है? किसने हमें बचाया है? कई भाई बोलते हैं चौधर का सवाल, बोला जेपी चौधर नहीं लांदा, कर लिया चौधर एक बार ऊपर ठाए दो फिर तले गेड़ लो। मेरी चौधर, कलायत की चौधर कहीं समावेश करती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में समावेश करती है।
2000 में मैं नए नए हुड्डा साहब मैंने कांग्रेस में ले आए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा। एक बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तीसरा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, चौथा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बरवाड़ा से लड़ूंगा। ये पत्रकार बैठे इन वर्गे भाई बोले बोले जेपी तो के बनाएगा, मैं बनते ये भी को नहीं, मैं एमएलए बन जाऊंगा। ओए काम होया, मैं एमएलए बन गया, चारों भाई हार गए। अरे भाई मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए साथियों लोगों के दिलों में जगह बनाओ, लोगों में विश्वास पैदा करो। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों में विश्वास पैदा किया। मुझे याद है जब ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने 9 किसानों को मौत के घाट उतारा था, और आज ना घासीराम जी इस धरती पर हैं, ना स्वर्गीय चौधरी फतेह सिंह इस धरती पर हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है हमारा प्रधान यहां बैठे। बताओ किसान की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली से पोस्टमार्टम किस व्यक्ति ने कराए रोहतक में, उनके दाह संस्कार में कौन पहुंचा? किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जींद से दिल्ली तक जाकर के किसने दिल्ली की सरकार को और प्रदेश की सरकार को ललकारने का काम किया? साहब ने। अरे फिर साहब ने कह रहा तो फिर साहब की छुट्टी क्यों करी? हुड्डा साहब ने एक कलम से फ्लैट रेट दिया था, अगर किसी और ने दिया हो तो मुझे बताओ। व्यापारियों की तरक्की कराई, किसान को उपज के दाम जैसे विकास ने मुझसे पहले भाइयों ने कहा वो करवाया, बच्चों को सबसे ज्यादा रोजगार दिलवाया, कर्मचारियों को सबसे ज्यादा 7वां वेतन आयोग दिलवाया। मजदूरों की अब चर्चा मैं करूं। कई भाई बात करते थे साथियों, जब ये नरेगा का कानून पास हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और मैं उस पार्लियामेंट में बैठा था। जब ये बिल आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका जम करके विरोध किया था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि गरीब के उत्थान के लिए, मजदूर के मुंह में नवाला देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए किसी और ने किया हो तो साथियों बता दो। कॉलेज बना दिया कलायत में, 2 बारात घर बना दिए कलायत में, गांव गांव की गलियां पक्की करा दी, मॉडर्न विलेज बनवा दी। कहूंगा गजब ढा दिया। हुड्डा साहब एक जोटा सा और मारना पड़ेगा। सब डिवीजन नहीं बनने देते थे नेता। कैबिनेट की मीटिंग थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कलायत को सब डिवीजन बनाओ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमेटी बिठा दी। कमेटी के लोगों का नाम नहीं दूंगा मैं, आपको समझ जाओगे। बोला जी कलायत तो छोटा सब डिवीजन बना है, कई गांव इसमें शामिल होना चाहते। तो एक जबान से हुड्डा साहब ने कहा अगर कलायत कस्बा अकेला भी रहेगा सब डिवीजन बनाऊंगा, और इसमें लिख दो जो शामिल होना चाहता हो और नहीं शामिल होना चाहते ना। कलायत सब डिवीजन बना, कलायत सब डिवीजन बना तो सब डिवीजन लेवल का अस्पताल बना। अरे अस्पताल तो बन गया लोगों। कोरोना में जब कलायत की जनता मर रही थी, ये गड़ी सड़ी सरकार में जो लोग बैठे हैं, यहां एक गैस का सिलेंडर मुहैया नहीं कराया। अगर गैस का ऑक्सीजन क्या बोले कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी व्यक्ति ने भिजवाए तो मैं थोड़ी सी बेईमानी करूंगा, वो भिजवाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कहा कि जयप्रकाश जी विकास को भेजो, और यह इस इलाके में लोग बहुत मर रहे हैं, मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि टीम दीपेंद्र के नाम से ये जो छोरे नौजवान है रोज कर दिया करते सिलेंडर चाहिए सिलेंडर चाहिए, पक्का काम कर दिया। 1.5 महीना इन्होंने भंडारा चला दिया। अरे सरकार क्या कर रही थी? आज क्या क्या करके वोट मांगने आएंगे कैथल के इलाके में, नरवाना के इलाके में, जींद के इलाके में, हिसार के इलाके में? क्या इनकी हैसियत है? आज बात करते ना खर्ची ना पर्ची। एक बताओ भाई कलायत वालों, और साथी भी आए हैं दूसरे जिलों से। हुड्डा साहब के राज में
कदे को पुलिस ने पकड़े रिश्वत लेंदा। आप इस इलाके के लोग देसी लोग बूढ़े न्यू कह करते, पुराने जमाने में उठा साहब मैं संगा काम कर ले करते, मैं को चोरी नहीं रखता, वो को बता देगा खोल लिया करते। तो जो पकड़ा जाए करता चोर हो करता ना। आज अगर नौकरी बेचते पकड़ी गई तो गठबंधन सरकार पकड़ी गई, नौकरी बेचते पकड़े गए तो इसके अधिकारी पकड़े गए, और जिन अधिकारियों को 2-2 महीने जेल रखी, प्रजातंत्र में लोक लाज से राज चलता है। लेकिन इस मनोहर लाल की अरे छोटने की के नाम है, इसका बार बार क्या लूं तो लोग नफरत होगी लोगों ने। जो भी है तो 2-2 अधिकारी पकड़े, एक HCS एक IAS। तो बताओ भाई नाइट में किसने नौकरी दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ खड़े करके बताओ, और हजारों हजार लोगों को दी। अगर मैं नाम ले दूंगा तो काम डूब जाएगा। एक पोस्ट के ऊपर भी हुड्डा से कलायत का व्यक्ति लगा, अगर मेरिट ना होती। और कई भाई तरह तरह के प्रचार करते हैं। एक आवाज आई मेरे साथ बाई तरफ से के बोला शेरदा में क्या होया? भाई शेरदा जब था उस वक्त मैं MP नहीं था, उस वक्त के MPओं से उनसे करियो बात। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, शेरदा गांव असेंबली हेडक्वार्टर था, और हुड्डा साहब भाषण दे रहे थे मंच के ऊपर, नवीन के चुनाव में वोट मांगने गए थे। तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश ये क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा, मैं गया उतर के, मैं मास्टर जी के रोड़ा है, एक कमेटी थी शेरदान बेरा है, बोला हमारा गांव में तो स्कूल भी +2 का कोई नहीं, मायू कुक के बीच में रहा न्यू बोले भाई उरे तो MLA भी कई बन लिए हमारे गांव के नाम से, शेरदा के नाम से। शेरदा हल्का था, और उसके बाद मंत्री बने कांग्रेस के राज में, उसके बाद मंत्री बने लोकदल के राज में। शेरदा गांव का स्कूल अपग्रेड किसी ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमेशा से सोच रही है कि मैं गांव में शिक्षा सस्ती दिलाऊं, सरकारी दिलाऊं, इन बेईमानों की तरह नहीं। जेल में यूनिवर्सिटी बना दी सरकारी, और यूनिवर्सिटी बनाई तो मजाक चलता था। आज 4000 बच्चे साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे घर रोटी खा करके जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई कॉमर्स की पढ़ाई करके CA बनता है। आज ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बनाया। अब मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हुड्डा साहब बात बहुत करी आपने, मारे जमीन ये इलाके के लोग दे देंगे, कलायत वाले तैयार हैं, 80 किल्लियां तक लेके 150 किल्लियां तक कत्ते ले लियो। हमारा इलाका शिक्षा की दृष्टि से काफी तो सुधरा, लेकिन अभी थोड़ी सी और जरूरत है। एक, यदि आप, ये तो सही है, यदि कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तो जनता अपने देखना चाहे है, और ये जुगाड़ बनते हमारा यूनिवर्सिटी जरूर बना दियो। आज मैं मांग नहीं करता, या पार्टी प्रेसिडेंट भी बैठे से, और ये सारे सीनियर नेता बैठे, मैं तो गुआ बनाऊं भाई, ठीक है कि नहीं? अरे यूनिवर्सिटी बना पाते तो किलकी मार दोगे, बननी चाहिए। एक और रागी भाई, मेरे याद आ गई, इसी धरती पर यहां नहीं आए थे, इतना ब्याह तो नहीं है बीजेपी JJP का, यहां हमारे देश के रक्षा मंत्री जी को लेकर के आए, और मैं माफी मांग करके कहता हूं सब बीजेपी के लोगों से, क्योंकि उस दिन तो था महाराणा प्रताप जयंती का, जो देश के शूरवीर थे, महान आदमी, महान योद्धा थे। उस वक्त घोषणा करके गए थे कि महाराणा प्रताप के नाम से कॉलेज बनाएंगे सरकारी। बतावे परमार साहब करके देखनी ना, हम रोई बतावे धनिया करके देखनी। मैं पत्रकारों से पूछूंगा तो हम कलायत के आदमी भी हो, आज तक नहीं बना हुड्डा साहब। और राजनाथ सिंह जी की हाजिरी में महाराणा प्रताप जी की जयंती पे जो बेईमान झूठ बोल सकते हैं गठबंधन सरकार के हरियाणा के नेता, तो आपका वो भला कैसे कर सकते? तो एक
यूनिवर्सिटी बना दोगे तो थोड़ी सी एक नाड़ा ला दो, देवान जी कह दो। एक हमारा कॉलेज और बना दिए, थोड़ी हमारा कॉलेज नहीं है कलायत में। और एक ये हमारे साथी कह रहे हैं 100 गज के प्लाट रुके जी, इन बेईमान ना कहने गरीबों के। और वही सुनो, हुड्डा साहब घोषणा करेंगे, मेरे याद आएगी, उसमें और भी जुगाड़ बनाएंगे। तो एक ही बात कहूंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों में यदि कोई व्यक्ति रोकने का प्रयास करे तो कैथल जिला के लोगों, हरियाणा के लोगों, हिसार के लोगों, उन शक्तियों को आपने दूर हटाना पड़ेगा। चाहे गठबंधन के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे कोई और स्वार्थ के वशीभूत ये चाहें कि हुड्डा की सरकार न बने, उनको अपने अलग थलग फेंकना होगा। जिस दिन आप ये कार्य कर दोगे तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैं तो आपसे एक ही नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि एक बात तो ली थी भाई, आदमपुर में हुड्डा साहब ने बिगुल बजाया था चुनाव का, और दलित और बैकवर्ड हर बूथ पे कांग्रेस जीती थी। आज आप लोग एक हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो कि हुड्डा साहब कलैत में जिसको आप लोग भेजोगे आपका उम्मीदवार जीतेगा। उदयपान जी देख ले, हमारी बात में फर्क हो तो हाथ खड़े कर लो, चूक होगी जो बात बिगड़ जाएगी। देख लो अखबार वालों, यहां पर भाई, इसलिए मैं भाषण पूछने के चक्कर में नहीं था, मेरा दाब जैमरी थी को बटे हमें किमे किमे कह जाए, अरे मकान न्यू ना करो। 40 साल का संघर्ष है, जब इस इलाके को आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से चंद 2 परिवारों के लोग लूट रहे थे। जयप्रकाश और इसके साथियों ने इस कलायत की धरती से उखाड़ा था। क्या महीना इन परिवारों ने यदि कोई एक ईंट कलायत में लगाई हो, इन्होंने एक नाली खाली बनाई हो, इन्होंने कोई एक सड़क बनाई हो, इन्होंने एक रोजगार दिया हो, तो किस बात की चौधर भाई काम किए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कलायत की चौधर का हकदार कोई है तो उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ चौधर कर नहीं सकता। तो इसलिए साथियों, मैं आपका बहुत, इतनी भारी तादाद में आप बहुत लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही आपसे पूछना चाहता हूं, फैसले की घड़ी नजदीक है, हरियाणा को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कलायत वालों नहीं बताओ। ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा के नौजवान जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, उस नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा का किसान जो देश में सबसे ज्यादा जिस पे अत्याचार हुआ है, 750 किसानों की जान इस सरकार ने ले ली किसान आंदोलन में, और सबसे ज्यादा लाठीचार्ज, गोलियां अगर कहीं बरसाई गई तो इस हरियाणा प्रदेश में बरसाई गई। ये उस किसान के भविष्य को बचाने की, उस किसान के सम्मान को बचाने की भी लड़ाई है। हरियाणा की महिलाएं, जिन महिलाओं को अपनी इज्जत के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने देने पड़े, हमारी पहलवान बेटियों को, और एक हमारी सरकार की एम्प्लॉई को, सरकार के ही मंत्री रक्षक जब भक्षक बन गए, अपने महकमे की एक बेटी के साथ जो के दुर्व्यवहार के आरोपी एक मंत्री पेवा हल्के से, मगर उनको न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी आज भी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मंत्री हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। ये हमारी बहन बेटियों की मान सम्मान और इज्जत को भी और उनके भविष्य को भी बचाने की लड़ाई है। ये गरीब आदमी जिनकी सारी योजनाओं को बंद करने का इस सरकार ने काम किया, संविधान को कुचलने का काम ये सरकार जो कर रही है। 17 लाख केंद्रीय सरकार ने नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खत्म हो गई। कौशल निगम आ गई, जो नौकरी बची भी उनको कच्चों में बदलने का काम, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाने का काम ये सरकार कर रही है। ये संविधान को बचाने की भी लड़ाई है।
ये गरीब आदमी के मान सम्मान को बचाने की भी लड़ाई है। ये हरियाणा की सुख चैन शांति को बचाने की भी लड़ाई है। आज अपराधी धनाधन पूरे प्रदेश के अंदर कहीं गोलियां बरसाई जा रही हैं, डकैती, अपहरण और फिरौती में 10 साल की खट्टर सरकार के बाद मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, भारत सरकार के आंकड़े 10 साल के बाद कि देश में सबसे नंबर 1 पे अगर किसी प्रदेश में अपराध है डकैती, फिरौती, अपहरण और हत्या दर में देश में नंबर 2 पर, आज हरियाणा देश में केवल बेरोजगारी में और अपराध में ही नहीं, नशे के सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में और देश में सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं का नौजवान कर रहा है, अपने घर को छोड़कर विदेश में किसी को मजबूर होना पड़ रहा है जाने के लिए, घर बार बेचकर, गिरवी रखकर, कर्जा उठाकर, तो हरियाणा का नौजवान, एक एक गांव का नौजवान विदेश में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो रहा है। 10 साल के बाद खट्टर साहब आपकी देन है। ये वो प्रदेश जो विकास के लिए जाना जाता था, आज देश में बेरोजगारी, नशा, अपराध, पलायन, महिलाओं का अपमान, बेटियों का अपमान, खिलाड़ियों का अपमान, किसान पे अत्याचार, किसान का अपमान, इन बातों के लिए जो प्रदेश भाईचारे के लिए जाना जाता था, वो भाईचारे में खटास लाने के लिए आज देश में उस प्रदेश ने पहचान बनाई है। जो जय जवान जय किसान के लिए जाना जाता था, आज वहां अग्निपथ योजना और अग्निपथ योजना भी और भाजपा सरकार जय जवान जय किसान का नारा भी बदल गया, अग्निपथ योजना लेके आए। 4 साल में बिना पेंशन के घर वापस। और भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय अहंकार, घमंड कितना चल गया इनका, 7वें आसमान पे अंदाजा लगाओ कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया कि जो अग्निपथ से वापस बिना पेंशन के आते हैं, हमने पूरे देश में इतने दफ्तर खुलवा दिए, उस दफ्तरों में इनको चौकीदार का काम देने का हम काम करेंगे। आप देख रहे हो किस तरीके से प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये पार्टी कर रही है और किस तरीके से मुकदमे जिन पे बने उनको निशाने पे, तो आप देख रहे हो किस तरीके से न ज्यादा। तो भाई ये इस तरह के लोग बीजेपी के इशारे पे जनादे, पिछली बार भी लोगों ने तो कर दिया था बीजेपी को जमुना पार, लेकिन इन्होंने जमुना पार से बीजेपी की सरकार बचाई, जमुना में डुबकी लगवाई और चंडीगढ़ में खट्टर साहब को शपथ दिलवाई, बीजेपी को शपथ दिलवाई। इस बार भी आएंगे, वेश बदल बदल के आएंगे, आपके बीच में आएंगे। जन भावना हरियाणा में बन गई, सरकार लोग बदलना चाहते हैं, हरियाणा को बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज जा रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर दुष्यंत सरकार आ रही है और ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये चारों तरफ जन भावना बन गई, लेकिन इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। जो चीटिंग करें, जो इस तरह के जमुना पार का नारा लेके आपके बीच में बढ़े मगर बीजेपी के इशारे पे बढ़े, ऐसे लोगों का ध्यान आपको रखना है। जहां आपके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, छाती हम अड़ाएंगे और कोई कड़ पाछे अगर कोई वार करने की कोशिश करे तो उनका इलाज तुमने करना है। ये एक आपस में फैसला हमारा। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर आज इस कामयाब जनसभा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कलायत हल्के का जो ये फैसला है, भाई ये फैसला की रक्षा आप सब करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद जी और जय राम जी की। विकास हमारा अजीज कांग्या बहुत अच्छा किया बेटे ने। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कलायत हल्के के कलायत में इतनी देर शांति पे बैठे रहे, ये कमाल कर दिया बेटे ने। ये छोटी बात नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक संकेत है कि आने वाला समय किसका है। आज बहुत आपने जो जनसमूह इकट्ठा किया है वो तो किया आपने, शांति का ऊपर जो दान दिया है बहुत ही कमाल का किया है भाई। अपनी देसी भाषा में यूं कह दूं, कला इतना लठ गाड़ दिया हरियाणा में, ठीक है ना। मेरे मन में तो भाई एक ही टीस है, वैसे तो सब आपकी मेहरबानी से हर पद पे रह लिया मैं, कोई लालसा नहीं, लेकिन मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा
प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज कहां है? आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा हरियाणा? हमारा हरियाणा है बेरोजगारी में, नौकरी देने में नंबर 1 था हरियाणा। आज किस चीज में 1 है? बेरोजगारी में और अपराध में। कहां से कहां पहुंच गए बताया आपको। आज जो नीति आयोग है वो विश्लेषण करती है हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश किसने डिक्लेयर किया? नीति आयोग ने। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक, उसने। तो अपराध में बढ़ गया भाई। नौकरी की तो बात ही छोड़ दी। एक वो चला दिया यहां कौशल रोजगार निगम, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है। ना किसी की पेंशन, वहां ठेके पे नौकरी देते हैं और ठेका भी कहां का कहेंगे, भाई इजराइल चला जाओ। इजराइल से तो दूसरे देश अपने नागरिकों को ला रहे हैं जो वहां लड़ाई है, जान का खतरा है, अरे वहां भेज दे। ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरियों को काम नहीं। आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है, जो सैंक्शन पोस्ट है, 2 लाख नौकरियां खाली हैं। आज क्या परिस्थिति है? आज किसान की, आज मैं आ रहा था, कल शाम से देखा, जब मैं दिल्ली से चला तो ओलावृष्टि हो रही थी, इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे और किसान रो रहा था, उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। मैंने कहा ये पहली दफा नहीं हुआ, इस सरकार के आने के बाद पहले भी कई होती है, तो कुदरत की बात है, लेकिन कुदरत की बात हो तो सरकार मदद करती है। आज इस हरियाणा सरकार में 422 करोड़ मुआवजा जो किसान का बनता है वो दिया नहीं पिछले 3 साल से। तो मैंने कहा भाई इतना नुकसान हुआ है, इसकी तुरंत गिरदावरी की जाए और मुआवजा दिया जाए। ये फसल बीमा योजना भी भाई कुछ नहीं है, एक लगा रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कदे कुछ ये पोर्टल चला रखे है ना, ये चलते नहीं। क्यों चला रखे मैं पोर्टल? अब मंडी में आना है किसान ने अपने दाने बेचन, तो पहले तो ये था भाई दाने लिखड़े के, सीधा दाने लिखाड़ते खेत में, तो अपना मंडी में आ जाता था किसान, बेच जाता था, एमएसपी मिलता था। अब क्या करेगा? ये बाट देखेगा, राम प्रसन्न हो रहा है और वो बाट देख रहा है कब तेरा नंबर पड़ेगा, इतना नंबर पड़ा, इतना मी बरस जा, सारे दाने खराब हो जाए। ये क्या तमाशा? उतना ही हरियाणा है, उतनी ही मंडी है, पहला सब समय पे मिलता था, अब क्या हो गया? लेकिन ये चक्कर डलवाने के बाद तो ऐसे ऐसे कानून निकले। कहा कि 2022 में किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। भाई आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत दुगनी तो फालतू कर दी। के भाव तो डीजल का था उस टाइम, के भाव खाद का था, क्या भाव कीटनाशक दवाई का था, आपके सामने। किसान की लागत तो देगी, किसान पे कर्जा तो बढ़ गया, किसान का कर्जा माफ करने की नहीं सोचते। कांग्रेस के समय में किया था, हमने हरियाणा अपने समय में किया था, 2200 करोड़ रुपया हरियाणा किसान का कर्जा माफ किया था। किसान की बात गरीब आदमी की ले लो आप, हमने 100-100 गज के प्लॉट लाखों दिए, बस पूरा इलाका बैठा है। ये 10 साल होने को इस सरकार को, गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो, किसी ने एक भी प्लॉट दिया हो। हमने लाखों मकान बनवाए, 100-100 गज के प्लॉट दिए, तो ना उसके मजदूर देख लो, गरीब आदमी देख लो, व्यापारी देख लो। व्यापारी कहेंगे कि भाई अब हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं और पूंजी भी खत्म होने हो रही है इनकी, तो फिर क्या होगा? कर्मचारी देख लो। मतलब ऐसे हालात कर दिए प्रदेश के, इस बात की मेरे को दिल में तकलीफ। अब कोई आता है
वो अगर अस्पताल में चले जाए तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में चला जाए तो वो मास्टर नहीं। हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, इनका भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। रोजगार निगम बनाकर कौशल रोजगार निगम पर भविष्य के साथ खिलवाड़ी है। ना पक्की नौकरी, कहीं अग्निवीर ले आते हैं, कहीं ये कौशल रोजगार निगम ले आते हैं भविष्य का। अरे पहले था, पहले कोई लड़का फौज में भर्ती होता, आज क्या फौज में भर्ती होगा तो 4 साल में घर आ जाएगा, ना पेंशन ना कुछ। पहला फौज में भर्ती होता, जिस दिन भर्ती होता था उसे दिन उसके रिश्ते आने शुरू हो जाया करते। अब कौन ब्याह होगा भाई, अपने थोड़ी नहीं क्या, जब आएगा 4 साल में 21 साल का तो रिटायर हो जाता है। इतना 21 साल की तो उम्र है, 22 साल का रिटायर होगा आ जाएगा, 18 साल का जाएगा। इसी तरह कौशल रोजगार निगम में है। कौन अपने बेटी को भेजेगा भाई, जिसने मेरा ही नहीं, कल को इसकी पेंशन होनी नहीं, आगे जाना नहीं। तो ये खिलवाड़ हो रहा है। आप देखो, किसी वर्ग को देख लो। मैंने जैसे कहा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं, कोई काम नहीं, सारा मामला ठप हो गया। आज हरियाणा विकास के उसमें वो प्रदेशों जो नंबर 1 था, बहुत प्रदेशों से पीछे हो गया। ये पीस है भाई मेरे को। अब बात ये है भाई, जयप्रकाश जी ने बात कही, उन्होंने बताया भाई उसने क्या क्या किया, और उन्होंने कहा भैया यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। जहां तक भाई जयप्रकाश का सवाल है ना, ये ठाडा आदमी है, ये तो मनवा ले अपनी बात, पहला मनवा ली, आगे भी मनवा लेगा भाई। कहा सरकार ले के छोटा है। मैंने याद है ना, कोई भी बात होती जब आगे बैठ जाएगा, कलाए तो मैंने चाहिए, मैंने अच्छा भाई ले ले। तो भाई ऐसे नुमाइंदे तो बहुत कम होते हैं आपको। लेकिन एक बात सवाल पूछ सकते हैं आपसे, आज क्या है, ये एक तो पोर्टल चला रखे है ना, उनका काम है परिवार पहचान पत्र, पेंशन कार्ड ये है, पेंशन कार्ड दे, राशन कार्ड काट दे। तो अब एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आज मैं आया हूं, जो बात हम कहते हैं वो करते हैं, यूं पूछ सकते हैं भाई तुम आज तो कह तो गए, इनने तो कुछ नहीं करा, थारी सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे। तो मैं तो आज ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, ये लिख लो, जो कहा है वो करेंगे। भाई सरकार आते ही जो बुजुर्गों की पेंशन है ना, पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के 12 हो गए ना। अब भाई बिजली का रौला है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये बैठी हमारी बहन बेटियां, ये गैस के सिलेंडर की बात कह रहे थे। अब जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए थी गैस का सिलेंडर, ये भी 1,000 का हो गया। हमारी सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होगा, 500 रुपए भाई। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। सरकारी नौकरी की तो बात दूर, 2 लाख पद खाली है। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख जो ये पक्की नौकरी खाली पड़ी ना, वो 2 लाख नौकरी देंगे हम बच्चों को। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट की बात करी, भाई इनने तो एक नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी तो फिर वो स्कीम लागू करेंगे और मकान बना कर देंगे 3-3 लाख रुपए उन्होंने, ताकि इनको बनाए। और नशे में आज हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। पंजाब में तो था, लेकिन हमने यहाँ रुक रहा था खेल के जैसे उसके लिए। तो भाई नशा मुक्त जो है हरियाणा बनाएंगे, नशे को जोड़ उखाड़ के फेंके हम यहाँ। इसी प्रकार से भाई जो ये पोर्टल चला रखे हैं ना जन विरोधी, इन पोर्टल से छुटकारा दे दूंगा थारा, इतना पंडा छुड़वा दूंगा इनका। और गरीब आदमी के, हर गरीब आदमी को पीला कार्ड मिलेगा, ताकि वो करे और उसका लाभ उठाए। और खेल और खिलाड़ियों में भाई नंबर 1 था। आपने देखा हमारी बहन बेटियों को दिल्ली में किस तरह घसीटा गया। जो नीति थी बदल दी, तो वही नीति लागू करेंगे।
पदक लाओ, पद पाओ, ताकि आगे हम बढ़े। इसी प्रकार से कर्मचारी जहां जाता हूं बात करते हैं, उनके लिए भाई पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए। तो इस प्रकार से आपका है। और जैसे नंबर 1 था, जो बैकवर्ड क्लास है, क्रीमी लेयर जो है 6 लाख से 8 लाख, नहीं 8 लाख से 6 लाख कर दी, ताकि किसी को लाभ ना पहुंचे। अगर हमारी सरकार आएगी तो उसकी क्रीमी लेयर 10 लाख रुपए हम करेंगे, ताकि सबको इसका लाभ हो। भाई हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब सुख से रहे, आपस में रहे। और कानून व्यवस्था की जो है अपराध में बढ़ रहा है। देखो एक बात याद होगी आपको, जब 2005 में मेरे को मौका मिला था तो उस टाइम भी बहुत बुरे हालात थे। मैंने बनते कह दिया था, या तो भाई प्रदेश छोड़ जाओ या मुख्य धारा में आ जाओ, और सब जो है शांति प्रिय रहा। तो भाई आपका मौका मिला तो इन गुंडाना में हरियाणा में नहीं छोड़ूंगा, इनको बाहर करेंगे, ताकि हम सुख से शांति करें, हमारी बहन बेटियां इज्जत से रहें, हम आगे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े। भाई ये बात है जो मैं कहूंगा। लेकिन आखिर में तो एक बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, बात तो सारी होगी भाई, ये तो देख लिया, आपका मन पढ़ लिया। भाई चुनाव भी आएंगे, पहले लोकसभा के आएंगे, यहाँ तो जो है जैसे इंडिया गठबंधन में फैसला किया है, आम आदमी पार्टी को सीट गई है यहाँ कुरुक्षेत्र की, और उन्होंने अपना उम्मीदवार सुशील गुप्ता को किया। अच्छा आदमी है, मैं जानता हूं, पहला कांग्रेस में था यो, तो उसकी भी मदद करनी है। फिर आएगा विधानसभा का चुनाव। तो एक बात मैं पूछता हूं आपसे, जैसे मैंने कहा कि मेरे लालसा कोई नहीं भाई, थार से इजाजत लेना आया हूं कि तुम कहो तो भाई 1 टक्कर दे दूं, तुम साथ दोगे तो दे दो टक्कर, हाथ खड़े करके बता दो, तो भाई तैयार हो जाओ, तुम टक्कर देने तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।